यौम आशूर की मजालिस पूरे जोश और जज्बे से मनाई जा रही हैं। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त और मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क के तूलो अर्ज में जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम सूबों में अज़ादारान की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में 12,000 रेस्क्यू एहलकार तैनात हैं और सिर्फ लाहौर में 15,000 पुलिस एहलकार जुलूसों और मजालिस की निगरानी पर मामूर है। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की मावनत भी हासिल है। सूबे में दफा 144 का निफाज भी किया गया है और मुल्क भर में हसास मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ताहम पंजाब हुकूमत का दावा है कि पंजाब में पहली बार यौम आशूर पर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से यौम आशूर पर जारी किए गए खुसूसी पैगामात में कहा गया है कि वाक़या करबला से सीखते हुए जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। खुशाइंद अमर यह भी है कि दहशतगर्दी के संगीन खतरे के बावजूद भी मुल्क भर में किसी भी नौइयत का नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ और आशूर की मजालिस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी के साथ पाकिस्तान की सियासत की तरफ बढ़ेंगे और तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए गए हैं। मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद जमा करवाए गए हैं। एक जानिब हुकूमत वक्त ने आला अदालत के फैसले के बाद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जमात के कारकुनों को बाकायदा तौर पर डराया धमकाया जा रहा है। कारकुनान को धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के मुजफ्फरगढ़ के रुकने कौमी असम्बली मुअज़्ज़म अली खान जतोई को अलस्सो नामालूम अफराद ने उनके घर से अगवा कर लिया है। रुकने असेंबली शहरियार आफरीदी ने बाकायदा एक्स के ऊपर तस्वीर शेयर करते हुए पैगाम जारी किया कि रात गए इस्लामाबाद पुलिस के 4 से 5 गाड़ियां उनके घर के बाहर मौजूद थी। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मुअज़्ज़म जतोई समेत जो 3 अफराद हैं उनके गिरफ्तार किए जाने के हवाले से ट्वीट किया है। उमर अयूब ने लिखा है कि हमारे कारकुनान को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। उनका कहना है कि आला अदालत के फैसले के बावजूद हमारे कारकुनान को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। उन्होंने यह मामला स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी रखा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। रात को जो हमारा एमएनए है मुअज़्ज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है। जो इलीगल है, जब जबरदस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादीवारी की बेहुरमती की गई है। हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मुअज़्ज़म जतोई को रिहा किया जाए। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो, दीवार से लगाना छोड़ दे। दूसरी जानिब अदालत ने इमरान खान की 9 मई के 12 मुकदमात में 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज खालिद अरशद ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तंसीबात पर हमले का कहा था। हुक्मनामे के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई के व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगाई गई, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के सारे वाकयात की फुटेजेस सामने नहीं लाई गई हैं। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगूं। तफ्तीशी अफसर ने वॉइस मैचिंग, पॉलीग्राफ और फोटोग्राफिक टेस्ट के हवाले से जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के फैसले में इस हवाले से भी लिखा गया है कि मुल्जिम को 25 जुलाई की वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद सियासत की ये बेयकीनी में इजाफा होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती पाबंदी का इकदाम किस हद तक निजाम सियासत को मुतासर कर सकता है? तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दबाव क्या हुकूमत
اپنی خوف زدہ ہونے کی ایک علامت دکھا رہی ہے؟ آئیے اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان صاحب. عاطف صاحب، اوبویسلی اس ٹائم پر آپ لوگوں کو عدالت نے تو کہہ دیا کہ آپ پارٹی ہیں، لیکن حکومت میں جیسے ہی اتحادیوں کے اندر تھوڑا سا ذرا یونٹی آتی ہے اس میٹر کے اوپر، تو پھر آپ جماعت نہیں رہیں گے. ان انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس سے پہلے آپ اپنے زمانے میں کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک طرح سے گیم پلان نہیں دے دیا اس حکومت کو؟ دیکھیں، جو ہمارے زمانے میں ہوا تھا اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. غلطیاں ہیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی جو ہو رہا ہے نا، اس کا کوئی کمپیریزن اس وقت کے اس کے ساتھ نہیں ہے. مطلب ٹی ایل پی کو اگر پی ٹی آئی سے کمپیئر کریں، پی ٹی آئی کی ابھی 115 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، پروونس میں گورنمنٹ کے پی میں، پنجاب میں میجورٹی، سینٹ میں اتنے سارے ہمارے، تو مطلب اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہرحال حکومت کا جہاں تک آپ نے کولیشن کی بات کی، دیکھیں یہ تو پلان سارا ان کا ایک جو چینج آیا نا، ایک یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو سارے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس نظر آ رہے ہیں. لاسٹ ڈسٹ ایفرٹس ہوتی ہے نا، وہ جو آخر میں بندہ بس کہتا ہے کہ یار بس سب کچھ کر لیں. تو یہ بھی وہ چیز ہے. چاہے وہ آپ یہ ججز کا معاملہ دیکھ لیں، جو یہ 4 ایڈ ہاک ججز لگا رہے ہیں کہ جی ورک لوڈ زیادہ ہو گیا ہے، ایک دم سے ورک لوڈ بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح اتنے سیاسی کیسز جا رہے ہیں تو ورک لوڈ تو زیادہ ہونا ہے نا. ویسے عاطف خان صاحب، نہیں تو کسی زمانے میں سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں ہینڈل کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ تو عضو معطل ہو گئی. پرماننٹ بھرتی کر لیں، پرماننٹ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے. اور صرف پولیٹیشینز کو نہیں، اگر جنرل پبلک کو بھی ریلیف ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لوگ خوار ہو رہے ہیں، مطلب میرے خود ذاتی کیسز پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، سارے لوگوں کے چل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. تو ججز کی تعداد بڑھائیں، یہ ان 4 کے علاوہ بھی بڑھائیں. لیکن ایڈ ہاک پہ یہ ریٹائرڈ جج رکھنا، یہ تو بالکل کلیئر کٹ کنسپیریسی ہے، اس میں تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، اس ٹائم پر جو ابھی شکایات آپ کے لیڈران کی طرف سے، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ گرفتاریاں ان کی ڈل چکی ہیں یا پھر ابھی وہ غائب ہیں؟ دیکھیں، یہ 4 مختلف کیسز ہیں. ایک تو ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کو تو گرفتار کیا گیا ہے، ایک کے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے، ایک کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے. یہ لیا کے بھائی اور بیٹے دونوں کو اٹھایا جی. اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک اور کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، جتوئی صاحب کو. اب یہ ساری چیزیں اتفاقاً مطلب پچھلے 4-5 مہینے سے کوئی نہیں اٹھایا جا رہا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی ان 41 لوگوں نے یہ جوائن کر لیں پی ٹی آئی. ایک دم سے اینٹی کرپشن کو بھی خیال آ گیا، ایک دن سے پتہ نہیں کون سی ایجنسیوں کو خیال آ گیا. دستی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، مطلب وہ بھی عجیب سی بات ہے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب یہ تو بھی ایک اوپن سیکرٹ رہ گیا ہے، یہ کس سے ہم چھپا رہے ہیں؟ مطلب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں کر رہا.